हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ आटा छानने और आटा को गूंदने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। बगैर हाथ लगाए आटा को आप सेकंडों में छान भी सकते हैं। और कई बार फिंगर में किसी तरह की पेन है, स्वेलिंग है या कट लग गई है, आटा नहीं गूंद सकते हैं, तो बगैर हाथ लगाए मिनटों में आप आटा को कैसे गूंद सकते हैं रोटी बनाने के लिए, वो भी टिप्स शेयर करूंगी। तो पहला टिप्स देख लेते हैं, आटा छानना कैसे है। आटा छानने के लिए आप जो भी छन्नी यूज़ करते हैं वो ले लीजिए। मुझे वैसे इस छन्नी में आटा छानना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि छोटी सी छन्नी होती है। इसमें आटा जब आप छानते हैं तो छोटे से छोटे बर्तन में भी छानते हैं, आटा बाहर नहीं गिरती है। वैसे आप जिस भी छन्नी से आटा छानते हैं, छन्नी में आटा आप इस तरह से बर्तन से रख लीजिए। और अब आपको लेना है ग्लास। ग्लास जब आटे में घुमाएंगे तो आटा छन भी जाती है सेकंड में, और एक ही जगह आटा छनती है, बाहर गिरता भी नहीं है। छोटे से छोटे बर्तन में भी आप आटा को इस तरीके से छान सकते हैं। दूसरा टिप्स है, आप ले लीजिए चाबी। आप चाबी एक या दो ले सकते हैं, पर उसे धो के पोंछ के सुखा लीजिएगा, क्योंकि डस्ट लगे रहते हैं और चाबी को कई बार हम इधर उधर रख देते हैं, तो इसीलिए आटे में यूज़ करें तो इसको साफ़ करना ज़रूरी है। अब छन्नी में चाबी को रखने के बाद आटा रखिए, और जब छन्नी को घुमाएंगे तो आप देखेंगे इसके घर्षण की वजह से सेकंड में आटा छन जाती है। कई बार आटा में गुठलियाँ बनी रहती है, तो भी आसानी से ये छन जाती है, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हैं मैं थाली में आटा को छानी हूँ, पर आटा थोड़ा सा भी बाहर नहीं गिरा है। अब आटा को गूंदने का तरीका देख लेते हैं। कई बार उंगली में कट लग जाती है साग भाजी चॉप करते समय, या फिर किसी तरह की उंगली में स्वेलिंग है या किसी भी तरह के दर्द है। ऐसे में क्या करें। जिन्हें आटा गूंदना पसंद नहीं है वो तो आटा मेकर रख सकते हैं, ऑनलाइन मिलती है। लेकिन जो खुद आटा गूंद के और रोटी बनाना पसंद करते हैं, तो इमरजेंसी के लिए ये टिप्स बहुत बढ़िया है। हेल्प के लिए कोई नहीं है और रोटी बनाना भी ज़रूरी है, तो ऐसे में आप ले लीजिए मिक्सर जार। फैमिली के हिसाब से आप आटा कितना कम ज़्यादा ले रहे हैं उसके हिसाब से आप जार ले लीजिए, बड़ी या छोटी, और उसमें आटा रख देना है। पर ध्यान रखिएगा कि छोटे जार में बहुत ज़्यादा आटा नहीं रखना है, भर के नहीं रखना है, थोड़ा कम करके रखिएगा। तो मैं थोड़ा सा ही आटा ली हूँ, आप अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बस भर के नहीं रखिएगा। अब इसमें रखना है पानी। तो एक बार में हम बहुत सारा पानी नहीं रखेंगे, नहीं तो आटा गीला तैयार हो सकता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा अगर तैयार होगी तो आप उसकी रोटी बना नहीं पाएंगे, तो इसलिए पहले अंदाज से पानी थोड़ा कम रखिएगा। उसके बाद इसे चलाना है, तो लगातार नहीं चलाएंगे, कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे फिर बंद करेंगे, फिर कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे बंद करेंगे। 2 से 3 बार इस प्रोसेस को करना है। अब जार का ढक्कन खोल के और चम्मच की मदद से आटा को मिक्स करेंगे और फिर पानी रखेंगे। तो आप कैसे आटा तैयार करते हैं, सॉफ्ट डो तैयार करते हैं रोटी के लिए या फिर हार्ड डो तैयार करते हैं, उसके हिसाब से अब इसमें पानी आप रखिएगा। चाहे तो थोड़ा सा ऑयल या फिर घी भी रख सकते हैं, पर मैं कुछ भी नहीं रखी हूँ। और अब पानी रख के हम 2-3 बार फिर चला लेंगे। इससे होता ये है कि आटे को हम रोटी के लिए जब तैयार करते हैं तो मसल मसल के फिर उसे तैयार करते हैं, जिससे कि रोटी सॉफ्ट मुलायम फुली फुली बनती है। पर हाथ में चोट लगने की वजह से या फिर स्वेलिंग होने की वजह से, किसी तरह की पेन है, तो हम ऐसा नहीं कर पाते, जिससे कि रोटी अच्छी नहीं बनती है और हाथ में दर्द भी होने लगते हैं। तो जब जार में इस तरह से आटा को तैयार करेंगे तो आपको मसलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आटा को। अगर पानी ज़्यादा रखते हैं, यानी सॉफ्ट डो तैयार करते हैं आप रोटी के लिए, तब तो आपको इसे मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं थोड़े हार्ड आटा तैयार करती हूँ रोटी के लिए, तो इस तरह से ये तैयार हुई है। तो अब थोड़ा सा घी लगा के और हथेली से इसको हल्का सा मसल के इकट्ठा कर लूँगी। अगर आप सॉफ्ट आटा तैयार करते हैं रोटी के लिए, तब तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी में तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमें इकट्ठा कर लेना है। मैं थोड़ा सा घी लगा ली हूँ हाथ में, आप ऑयल घी जो भी लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। अब इस आटे को तैयार करके और अब हम रोटी बनाएंगे। तो इस तरह से जब आप आटा तैयार करते हैं ना, ज़्यादा मसलना नहीं पड़ता है और उंगलियों में हाथ में दर्द भी नहीं होती है, और इसकी रोटी भी बहुत सॉफ्ट मुलायम फूली फूली बनती है। तो आप 5-10 मिनट के लिए आटा को रेस्ट के लिए छोड़ दीजिएगा ढक के, जिससे कि रोटी बहुत बढ़िया बनेगी। मैं तुरंत बना के आपको दिखा रही हूँ, फिर भी आप देखेंगे कि रोटी फूली फूली बनती है। तो आप तवा पे इसे फुला लें, या फिर गैस पे अगर रोटी को सेकते हैं तो आप गैस पर भी सेकेंगे तो रोटी फूली फूली बनेगी। मैं तुरंत इसे बना रही हूँ,
पर आप देख रहे हैं कि रोटी फूल रही है। 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे तो आटा बढ़िया से सेट हो जाती है और इसकी रोटी बहुत अच्छे से फूलती है। तो इमरजेंसी के लिए ये टिप्स बहुत बढ़िया है। आपको कैसा लगा ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।